चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ेंगे आज? नेगेटिव सेंटेंस आज पढ़ेंगे। ठीक है। इसके पहले मैं पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा दिया था। तो जो नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसका फार्मूला जो होता है नेगेटिव सेंटेंस का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डू या डज रहेगा, उस सबके साथ क्या रहेगा? नॉट रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा? अदर वर्ड रहेगा। ठीक है। अब थोड़ा समझना, मैं इसके पहले सब्जेक्ट का मतलब बता दिया था कि सब्जेक्ट SUB जो है, SUB सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। ठीक है। और डू या डज एक वचन कर्ता के साथ डू, बहुवचन कर्ता के साथ क्या होता है? डज। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ डज नॉट यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट होगा। अब सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? तो जो सिंगुलर होता है, ये देखो जो सिंगुलर होता है यहाँ पे लिखा है ही हो गया, ही हो गया। ठीक है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर आपका होता है ही हो गया। ठीक है, सी हो गया ना, सी हो गया, ये सिंगुलर है। ही सी ईट हो गया, ईट हो गया, या कोई क्या हो गया? नेम हो गया। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं। और प्लूरल क्या, इसके जो जितने सिंगुलर रहेंगे उसके साथ क्या लगेगा? डज नॉट लगेगा। ठीक है। अब प्लूरल क्या होता है? प्लूरल आपका क्या होगा? यू हो गया, वी हो गया। ठीक है, यू वी दे हो गया ना। और क्या होता है? यू वी दे हो गया। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? या कोई टू नेम हो गया, आई भी, आई के साथ भी क्या लगता है? डू नॉट लगेगा। या क्या होगा आपका? क्या हो सकता है बेटा? दो नेम, यानी आपका टू नेम ना। टू नेम आपका किसके साथ रहता है? जैसे राम और श्याम आपका क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और देखो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, सिंगुलर प्लूरल बता दिए। अब देखो जो मेन वर्ब होता है MB1। ठीक है, इसमें जो MB1, ठीक है, MB1 मतलब मेन वर्ब, इसका हिंदी क्या होता है? मुख्य क्रिया। और जो मुख्य क्रिया क्या होता है? जो वाक्य के क्या हो, अंत में हो, उसे मेन वर्ब कहते हैं। अब उसके बाद तुम्हें देखो मैं बता रहा हूँ, जो सब्जेक्ट की पहचान कौन से प्रश्न करने पे जो उत्तर आएगा वहाँ क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट की पहचान, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेटा कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक खुद क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो एक निर्जीव होता है और क्या से प्रश्न करने पता चलता है। इनडायरेक्ट क्या होता है? जो एक सजीव होता है, किसी या किसने से प्रश्न करने से पता चलता है। ठीक है ना, किसी या किसने से प्रश्न करने पर पता चलता है क्या होता है, जो डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। अब थोड़ा सा समझो, उसके नीचे क्या लिखा है कि देखो जब, देखो ध्यान समझना बेटा, जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो, क्या हो? जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो तो फार्मूला कौन सा लागू होगा? क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट और प्लस MB फर्स्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक है। जब बेटा बहुत ध्यान समझना, जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो तो पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद किसका यूज करेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? डायरेक्ट एक निर्जीव होता है, सॉरी डायरेक्ट एक क्या, डायरेक्ट सॉरी हाँ, डायरेक्ट एक क्या होता है? निर्जीव होता है। और इनडायरेक्ट क्या होता है? एक सजीव होता है। ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें? क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और किसी या किसने से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वहाँ क्या होगा? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आपका एक एग्जाम्पल दोनों को मिल रहा है, तुम मुझे एक पेन नहीं देते हो, तुम मुझे एक पेन नहीं देते हो। इसका आंसर क्या होगा? यू डू नॉट गिव मी अ मैंगो। क्या होगा? यू तुम्हारा क्या हो गया? कौन मुझे एक पेन नहीं देता है? तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पता चला? डू नॉट, यू कौन सा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या लगेगा? डू, इसके साथ क्या लगेगा? नॉट। उसके बाद देना वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया है तो क्या हो गया? गिव हो गया। ठीक है। अब उसके बाद गिव मी, ठीक है। हम तुम्हें बताए थे जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस MB और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। कौन या किसे, तुम किसे आम नहीं देते हो? मुझे आम नहीं देते हो। तुम किसे आम नहीं देते? मुझे आम नहीं देते हो। तो यहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
होगा। तुम किसी आम नहीं देते हो, मुझे आम नहीं देते हो, तो यहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो इनडायरेक्ट क्या हो गया, मी मतलब मुझे मैं तो सजीव हूँ, इसलिए मी क्या हो गया, सजीव। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सजीव होता है। उसके बाद क्या नहीं देते, एक आम नहीं देते। क्या से प्रश्न का जो उत्तर मिलेगा वहाँ क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या नहीं देते, एक आम नहीं देते, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अ मैंगो ये क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी यू डू नॉट गिव मी अ मैंगो। ठीक है, अब इसके बाद यदि बस यही फॉर्मूला याद करना कि दो, जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट डू या डज नॉट, इसका में एम भी वन, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड होगा। इसका फॉर्मूला याद करना। फिर सेकंड फॉर्मूला है, मैं उसे अपना किताब नहीं देता। मैं उसे अपना, आई के क्या होता है, आई के मैं क्या होता है, आई मेन वर्ब सॉरी प्लूरल है, तो क्या होगा, डू नॉट होगा। देना क्या होता है, गिव। किसे नहीं देते हो, हर, मतलब यहाँ पे हर हिज भी कर सकते हो। मैं एक लड़की माना हूँ इसलिए हर लिख दिया हूँ। तुम एक लड़का मान सकते हो तो यहाँ पे हिज कर सकते हो, आई डो नॉट गिव हिज। ये भी कर सकता है, आई डो नॉट गिव हर। ठीक है, उसके बाद क्या नहीं देते हैं, अपना बुक नहीं देते हैं। आई के साथ अपने के लिए क्या लगता है, माई लगता है। उसके बाद बुक क्या नहीं देते, किताब। किताब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और हाँ, अपने के लिए क्या यूज होता है, ए के साथ अपने के लिए माई यूज होता है, ही के साथ अपने के लिए हीज होता है, सी के साथ अपने के लिए हर होता है, यू के साथ अपने के लिए क्या होता है, योर होता है, वी के साथ अपने के लिए अवर होता है, दे के साथ दियर होता है, इट के साथ क्या होता है, इट्स होता है, नेम के साथ क्या होता है, हीज होता है। और कोई दो नेम रहता है उसके साथ भी क्या अपने के लिए क्या होता है, दियर का यूज होगा, जैसे राम एंड श्याम। ठीक है, राम एंड श्याम अपना किताब नहीं देता, राम एंड श्याम डू नॉट गिव दियर बुक। ठीक है, रामा और श्याम अपना किताब नहीं देता है, तो राम एंड श्याम डू नॉट गिव। ठीक है, डू नॉट गिव दियर बुक, हिज बुक नहीं होगा, वहाँ क्या होगा, दियर बुक होगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो सॉल्व करना है, तीन ठो है, वो मुझे अपना घर दिखाता है। पहला तुम्हें होमवर्क के रूप में रहेगा। ठीक है, और तुम मुझे अपनी दादी के घर नहीं ले जाते हो, दूसरा आपका है। सेकंड है, मैं इस महामारी में अपने घर में सुरक्षित रहता हूँ, तीसरा है। महामारी का इंग्लिश क्या होता है, एपिडेमिक होता है, इसी को याद रखना। और अच्छे से आप पढ़िए। ठीक है, और मतलब आप पढ़िए, इसे देखिए, एंजॉय करिए। ठीक है, और हाँ, होमवर्क आप जितना तीन ठो जो सॉल्व करने के दिए हैं उसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखे हैं, देखो जो कार्नर पे लिखे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट या कोई नेम, प्लूरल सब्जेक्ट आपका यू आई दे वी, दो नेम आपका होता है। महामारी का क्या होता है, एपिडेमिक होता है, स्पेलिंग लिख दिए। वह मुझे अपना घर दिखाता है, तुम मुझे अपने दादी के घर नहीं ले जाते हो, मैं इस महामारी में अपने घर में सुरक्षित रहता हूँ। ठीक है, रहता हूँ। तो यह सब तीन तो होमवर्क है, इसे आप कर लीजिएगा। और अपने के लिए जितना वर्ड होता है इसे याद कर लीजिए। अब आपका नेगेटिव हो गया, कल इंट्रोगेटिव आपका ख़त्म कर देंगे। ओके।